वेलकम टू सॉफ्टेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप देख सकते हैं, डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर पीसी पैकेज सब्जेक्ट में हमने हाउ टू क्रिएट एंड एडिट फार्मूला इन एमएस एक्सेल 2013 के बारे में स्टडी कर लिया था। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सॉफ्टेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाके देख सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू सॉर्ट डाटा इन एमएस एक्सेल 2013। इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सॉर्ट डेटा इन एमएस एक्सेल 2013 के बारे में। डेटा सॉर्ट करना डेटा एनालिसिस का एक अभिन्न अंग है। सॉर्ट ऑप्शन के द्वारा आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नामों की लिस्ट को व्यवस्थित कर सकते हैं। सॉर्टिंग डेटा ऑप्शन आपको अपने डेटा को बेहतर ढंग से देखने, समझने और व्यवस्थित करने और उस डेटा को खोजने में मदद करता है जो आप चाहते हैं। आप एक या एक से अधिक कॉलम में टेक्स्ट को A to Z या Z to A संख्याओं को और दिनांक और समय, पुरानी से नई और नई से पुरानी डेट तक डेटा सॉर्ट कर सकते हैं। आप अपने द्वारा बनाई गई कस्टम लिस्ट को जैसे कि लार्ज, मीडियम और स्मॉल या सेल कलर, फ़ॉन्ट कलर या आइकन सेट सहित फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग। डेटा सॉर्ट करते समय सबसे पहले यह तय करना महत्वपूर्ण है कि आप संपूर्ण वर्कशीट या केवल सेल रेंज पर सॉर्ट करना चाहते हैं। सॉर्ट शीट अपने वर्कशीट में सभी डेटा को एक कॉलम द्वारा व्यवस्थित करता है। सॉर्ट लागू होने पर प्रत्येक रो में संबंधित जानकारी या साथ रखी जाती है। नीचे दिए गए उदाहरण में कॉन्टेक्ट नेम कॉलम ए को वर्णमाला क्रम में नाम प्रदर्शित करने के लिए क्रमबद्ध किया गया है, जैसा कि इस इमेज को आप देख के समझ सकते हैं। सॉर्ट रेंज डेटा की एक श्रृंखला में डेटा को टाइप करता है, जो कई टेबल वाली शीट के साथ काम करते समय सहायक हो सकता है। किसी श्रेणी को सॉर्ट करने से वर्कशीट पर अन्य कंटेंट प्रभावित नहीं होता है। अब नेक्स्ट है हाउ टू सॉर्ट अ शीट। हमारे उदाहरण में हम लास्ट नेम कॉलम सी द्वारा अल्फाबेटिकली में एक टी शर्ट ऑर्डर फॉर्म सॉर्ट करेंगे। कॉलम में एक सेल का चयन करें जिसे आप सॉर्ट करना चाहते हैं। हमारे उदाहरण में हम सेल C2 चयन करेंगे। रिबन पर डेटा टाइप का चयन करें, फिर A से Z सॉर्ट करने के लिए असेंडिंग या Z से A सॉर्ट करने के लिए डिसेंडिंग कमांड पर क्लिक करें। जैसा कि इस इमेज में आप देख सकते हैं, आपको डेटा टैब एंड असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑप्शन हाईलाइट करके दिखाया जा सकता है। वर्कशीट को चयनित कॉलम द्वारा क्रमबद्ध किया जाएगा। हमारे उदाहरण में वर्कशीट अब लास्ट नेम क्रमबद्ध है। अब नेक्स्ट है हाउ टू सॉर्ट अ रेंज। हमारे उदाहरण में हम अलग अलग तिथियों पर आदेश दिए गए शर्टों की संख्या को सॉर्ट करने के लिए हमारे टी शर्ट आदेश फॉर्म में एक अलग तालिका का चयन करेंगे। उस सेल रेंज का चयन करें जिसे आप सॉर्ट करना चाहते हैं। हम उदाहरण में सेल रेंज A13 B17 का चयन करेंगे। रिबन पर डाटा टैब का चयन करें, फिर सॉर्ट कमांड पर क्लिक करें। जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, आपको डाटा टैब के अंदर सॉर्ट कमांड हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है। सॉर्ट डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। उस कॉलम को चुनें जिसे आप सॉर्ट करना चाहते हैं। हमारे उदाहरण में हम डेटा को टी शर्ट ऑर्डर की संख्या में सॉर्ट करना चाहते हैं, इसलिए हम ऑर्डर का चयन करेंगे।
सॉर्टिंग ऑर्डर तय करें। हमारे उदाहरण में हम सबसे छोटे से सबसे बड़े उपयोग करेंगे। एक बार जब आप अपने चयन से संतुष्ट हो जाएं, तो ओके पर क्लिक करें। सेल रेंज को चयनित कॉलम द्वारा सॉर्ट किया जाएगा। हमारे उदाहरण में ऑर्डर कॉलम को निम्न से उच्चतम तक सॉर्ट किया जाएगा।